अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी। पटवारी के सेशन की आज हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है, आई थिंक कोई थर्ड और फोर्थ लेक्चर है। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच है और ये एक ऐसा वर्ड है किसी भी सेंटेंस में जो डिस्क्राइब करता है नॉन को और प्रोनाउन को। अब किस तरह वो डिस्क्राइब करेगा किसी भी नॉन को या प्रोनाउन को? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि नॉन क्या है और प्रोनाउन क्या है। किसी भी पर्सन या चीज़ या जगह के नाम को हम नॉन बोलते हैं। तो जब उस नाम को हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, एक होता है सिर्फ नाम होता है, उस नाम के जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, वो चीज़ है, वो छोटी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है, वो प्यारी चीज़ है, वो सफ़ेद है, वो ब्लैक है, वो होनेस्ट है। इस तरह डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं किसी भी नॉन के, उस डिस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वैसे करता क्या है? ये किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज़ के नाम में मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है। यह हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता है। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि नॉन है, वो नॉन किस किस्म का है, व्हाट काइंड ऑफ इट, हाउ मैनी कितने, और कौन सा, विच वन। ये आंसर्स हमें एडजेक्टिव बताता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि अ बिग हाउस। अब यहाँ पे है हाउस, हाउस तो ठीक है, घर है, लेकिन जब हम इसमें मज़ीद क्लैरिटी के लिए जब और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो है बिग। अब ये जो बिग है वो घर यानी कि घर के क्वालिटीज़ में फर्दर एडिशन करता है कि कौन सा घर, जो बिग घर है, बड़ा घर है। ये जो बिग है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है हाउस में, नॉन में, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बुक्स। हमारे पास एक एग्जांपल है बुक्स, किताबें। अब कितनी किताबें, जब हम नंबर इसके साथ यूज़ करेंगे तो वो नंबर भी हमारे पास है एडजेक्टिव, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। इसी तरह पेन है। अब पेन एक नॉन है। इस नॉन में जब हम लोग फर्दर कोई वर्ड यूज़ करते हैं ताकि ये क्लियर हो, क्लैरिटी आ जाए, तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे फॉर सपोज़ बहुत सारे पेन पड़े होते हैं और हम पॉइंट करें कि ये वाला पेन, दिस पेन, तो यहाँ पे जो दिस आएगा ये एडजेक्टिव होगा। और ये जो नॉन होता है उसकी मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। जिस तरह हम लोगों ने नॉन, प्रोनाउन, वर्ब के टाइप्स पढ़े, इसी तरह हम एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स के जो टाइप्स है वो हमारे पास कौन से टाइप्स है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव्स को समझने के लिए, एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को समझना बहुत लाजमी होता है। जो हमारे पास काइंड्स है एडजेक्टिव के, वो कौन से हैं? सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी भी चीज़ की जब हम क्वालिटी देखते हैं, वो वर्ड जो हमें उस पर्टिकुलर नॉन की क्वालिटी का बताता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किस तरह? एग्जांपल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पे है बॉय, ठीक है, ये तो नॉन है। अब नॉन के जब हमें क्वालिटी कोई बताए कि ये ब्रेव बॉय है, बहादुर लड़का है, बहादुर बच्चा है, तो ये जो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? ब्रेव। ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लावर। अब फ्लावर हमारे पास एक नॉन है। इस नॉन को फर्दर क्लैरिटी के लिए हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और वो है ब्यूटीफुल। हम इसके साथ लगाते हैं, यानी कि फूल, कौन सा फूल? ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ये एक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है फ्लावर में, उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन हमें क्वालिटी ऑफ द फ्लावर बताता है कि इस फ्लावर की क्वालिटी क्या है। ये क्वालिटी हमारे पास किस टाइप ऑफ एडजेक्टिव में फॉल करता है? ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में फॉल करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि नंबर्स को कहते हैं। नो, नंबर्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं कहते। हाउ मच, कितना, कितना कोई चीज़ है, तो और कोई कितनी कोई चीज़ है, वो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि ये हमें आंसर करता है किस चीज़ का, हाउ मच ऑफ अ थिंग, हाउ मच ऑफ अ नॉन। और ये याद रखिए कि ये नंबर की बात नहीं हो रही। किस तरह? अब हम देखते हैं, वाटर है,
ये एक अनकाउंटेबल नॉन है। मिल्क है, ये अनकाउंटेबल नॉन है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, या 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हाउ मच का यूज़ करेंगे। जो मच के वर्ड्स हैं, सम है, लिटल है, इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करेंगे तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव की टाइप है जिसमें हम लोग हाउ मैनी देखते हैं। हाउ मैनी मतलब इसमें नंबर, तादाद कितनी है। तो किसी भी चीज़ की जो तादाद है, जो नंबर्स है, वो हमारे पास एडजेक्टिव की थर्ड टाइप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। और ये हमें तादाद के साथ साथ हमें किसी चीज़ की तरतीब भी बताता है, ऑर्डर भी बताता है। सपोज़ हम एग्जांपल में देखते हैं कि 2 एप्पल्स। अब यहाँ पे एप्पल क्या है, वो नॉन है। जो 2 है, जो हमें तादाद बताता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह यहाँ पे है द फर्स्ट डे। द फर्स्ट डे हमें क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। यानी कि यहाँ पे 2-3 दिन की बात हो रही है। एक फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, यानी कि दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट डे हमें क्या बताता है, ऑर्डर बताता है कि इन तीनों में से पहला कौन सा है, वो है फर्स्ट डे। उसके बाद है सेकंड, ये भी हमें ऑर्डर बताता है, और थर्ड भी हमें ऑर्डर बताता है। सो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो 2 काम करता है। पहला काम है कि वो हमें तादाद बताता है किसी भी नॉन का, और दूसरा हमें ये ऑर्डर बताता है कि ये किस सीक्वेंस में है। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नॉन को पॉइंट करने के लिए कि दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक्स, ये बताने के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसको जो हम नाम देंगे वो नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें आप सबको पता होती है, आप लोग इवन तो अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप लोगों को इसके पर्टिकुलर नाम्स का पता नहीं होता कि अच्छा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में वो अक्सर पूछते हैं, यही ट्रिक होता है। एडजेक्टिव सबको पता है, कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है कि कौन सा वर्ड इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एडजेक्टिव है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। सो ऑलवेज लर्न दीज नेम्स। वजह यह है कि वो आपको ट्रिक करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। और आप हमारी बुक को चेक करें, उस बुक में भी हमने जो एमसीक्यूज़ दिए हैं वो इस तरह के एमसीक्यूज़ है कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी कौन सा है, वो आप बता दें। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th टाइप ऑफ एडजेक्टिव है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये भी किसी चीज़ की ओनरशिप बताता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रोनाउंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पे है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, ये भी ओनरशिप शो करता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स देखते हैं कि माई बैग, यानी कि बस्ता तो पड़ा हुआ है, बैग है, लेकिन किसका बैग है, ये माई बैग है। और गाड़ी है, हिज कार, कार है, गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, हिज कार। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, वो हमेशा नॉन को रिप्लेस करता है, ठीक है, यानी कि वो खुद कंप्लीट है। जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नॉन नहीं होता, वो नॉन की मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। यानी कि वो नॉन यहाँ पर होता है, इसकी मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। इसका डिफरेंस भी यही है। अब हम देखते हैं, सपोज़ यहाँ पे एक बैग पड़ा होता है, ठीक है, ये बैग है। अब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, माइन का वर्ड यूज़ करूँगा, जो कि हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउन है। मैं बोलूँगा कि दिस इज़ माइन। अब माइन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि किस चीज़ की बात हो रही है, बैग की बात हो रही है। तो ये जो बैग है ये मेरा है, और मैं बैग लफ्ज़ यूज़ नहीं करता हूँ, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा माइन, क्योंकि मैंने बैग को, बैग एक नॉन है, मैंने इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, और मैंने पोजीशन भी बताना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा। जबकि अगर मैं लफ्ज़ बैग भी लिखूँ और उसको ये भी बताओ कि ये मेरा है, तो उसके साथ फिर मैं बैग के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करूँगा, लफ्ज़ माई लगाऊँगा जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव पोजीशन बताएगा। दोनों में फ़र्क क्या हुआ, दोनों में फ़र्क ये हुआ कि जब हम
एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव बग़ैर नॉन के हम यूज़ नहीं कर सकते, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन बग़ैर नॉन के होता है क्योंकि वो ख़ुद नॉन को रिप्लेस करके लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो एडजेक्टिव के इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, विच पेन, हुज पेन, विच, ये जो सोक्रेटिक क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारे पास बेसिकली 3 डिग्रीज़ होती है, और डिग्रीज़ कौन सी होती है, किस तरह की होती है एडजेक्टिव की, वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है? हमारे पास 3 डिग्रीज़ होती है। एक है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों में फ़र्क क्या है? जब हम एक चीज़ को सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, ये एक नॉन है और ये एक ही है, जब हम सिर्फ इसको अकेले डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और सिंपल इसकी क्वालिटी बताते हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री में फॉल करता है। जबकि अगर हमारे पास 2 नॉन है, एक ए है और एक बी है, हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ में? एडजेक्टिव्स में, यानी कि इनकी क्वालिटीज़ में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा हो, 2 प्लस हो, तो फिर उसमें से जब हम कंपैरिजन करेंगे वहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं सबकी। अली इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। अली इज़ अ टॉल। अब यहाँ पे टॉल हम लोगों ने यूज़ किया, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। जबकि अगर हम ये कहें कि ही इज़ टॉलर देन फलाना, ठीक है, ए इज़ टॉलर देन बी, ए स्मॉलर देन बी। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, यहाँ पे आपने हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना होगा, क्योंकि 2 बंदों की हम बात करें, उसको कंपेयर करें। अगर आप ये कहेंगे कि ए इज़ टॉल देन बी, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिंपल पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ किया है। यहाँ पे हमेशा आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास 3 बंदे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कभी भी कंपैरेटिव यूज़ नहीं कर सकते कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट, हम यूज़ करेंगे, वो सुपरलेटिव आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही इज़ टॉलर एमंग ऑल हिज फ्रेंड्स, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? आपने टॉलर यूज़ किया, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप कभी भी 2 चीज़ों के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा? सुपरलेटिव डिग्री बताना होगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेहतरीन, यानी कि सबसे बेस्ट। पॉजिटिव सिंपल होता है, कंपैरेटिव 2 चीज़ों के कंपैरिजन में हम क्वालिटीज़ बताते हैं, जबकि सुपरलेटिव जब 2 से ज़्यादा हो जाए और उन में से चाहे वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 बंदे, जितने भी बंदे, उनमें से कोई एक जो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है, उसको जो हम वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, वो हमारे पास होगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है टॉलेस्ट। अब आप अगर मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही पढ़ें, आपका पेपर इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके आप MCQs चेक कर सकते हैं हमारी बुक से, ऑफिसर ओडेसी की गाइड से। आप उधरी से चेक करें, सारी चीज़ें देखें किस तरह होती हैं, MCQs किस तरह पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स कौन से होते हैं, तो आप क्लेम करें, इंशाल्लाह फ़ाका हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।